फूल के मुख्य भागों का सचित्र वर्णन करें। क्लास 10th साइंस का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो में ये भी जानेंगे कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं और कैसे आप इसके डायग्राम को बना सकते हैं ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। आपको हर 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पहले एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय का पैरा लिखना चाहिए। तो सबसे पहले फूल के बारे में आप परिचय लिखेंगे जिसमें आप लोग लिख सकते हैं पादप के मुख्य भागों में जड़, तना, पत्तियां, फल और फूल शामिल हैं। फूल पौधे का वह भाग है जो बीज उत्पन्न करता है। फूल पौधे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पौधे को जनन करने में सहायता करता है, पौधे को रिप्रोडक्शन करने में सहायता करता है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पुष्प वृंत के बारे में। तो पुष्प वृंत फूल का ऐसा भाग है जो फूल को पौधे के साथ जोड़ता है। बेटा आप फूल की डंडी को पुष्प वृंत कह सकते हैं। तो पुष्प वृंत फूल का डंडल नुमा भाग है जो पुष्प को पौधे से जोड़ता है। इसके बाद आप लिखेंगे पुष्पासन के बारे में। तो यह पुष्प का आसन भाग है। यह सामान्यतः फूला हुआ होता है और यह पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करता है। बाह्य दल पुंज, बेटा जो पुष्प का ग्रीन रंग का हिस्सा है, जो पुष्प का हरे रंग का हिस्सा है, आप इसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। तो ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग है जो कि हरी पत्तियों के रूप में होता है। जब पुष्प कली के रूप में होता है तो यह पुष्प को एक आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। पुष्प की कलिका अवस्था में आंतरिक भागों की यह रक्षा भी करता है। बाह्य दल पुंज, देखिए दल को पंखुड़ी भी कहते हैं। फूल की पंखुड़ियां आप लोगों ने देखी होंगी, गुलाब की पंखुड़ियां आपने देखी होंगी, लाल गुलाबी। तो इस तरह से जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं इसे दल भी कहते हैं। यह पौधे का रंगीन हिस्सा है, यानी जो पुष्प का रंगीन हिस्सा है इसे दल कहते हैं। और पुष्प अलग अलग रंगों के होते हैं। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जो दल यानी पंखुड़ियां हैं ये विभिन्न रंगों की होती हैं। दल यानी पंखुड़ियां और दल पुंज का मतलब है पंखुड़ियों का समूह। तो जो फूल का रंगीन हिस्सा है, जो फूल का कलरफुल पार्ट है, ये परागकण हेतु विभिन्न कीट पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब पेपर में आप लोग एक्सप्लेन करेंगे फूल के जनन अंग जिसमें शामिल हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर यह पुष्प का नर जनन भाग है। इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, यानी आगे इसे आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश द्विपालित भी हो सकता है और चतुर्पालित भी हो सकता है, यानी परागकोश में 2 लोब्स भी हो सकते हैं और 4 लोब्स भी हो सकते हैं। इन पराग कोशों के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है और पुतंतु की सहायता से पराग कोश पुष्प से चिपके रहते हैं। स्त्री केसर यह फूल का मादा जनन भाग है और इसे आगे आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग है जो कि पराग कणों को ग्रहण करता है। इसके बाद वर्तिका आएगी जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे होते हुए पराग कण जो है अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो वर्तिका यह एक वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच का हिस्सा है जो कि एक पतली नाली के रूप में है। वर्तिका को आप लोग पराग नली भी कह सकते हैं जिससे होते हुए पराग कण अंडाशय तक पहुंचते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे अंडाशय के बारे में। तो स्त्री केसर का जो आधार है यहाँ पर एक फूला हुआ भाग है जिसे आप अंडाशय कहते हैं और अंडाशय में वास्तविक तौर पर मादा युग्मक होते हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। अंडाशय के अंदर अब नर और मादा युग्मकों का निषेचन होता है जिसे युग्मज निर्माण कहते हैं। युग्मज के विभाजन के बाद भ्रूण विकसित होता है। अब बीजांड एक कठोर आवरण के तौर पर विकसित हो जाता है जिसे आप बीज कहते हैं और अंडाशय फल के रूप में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। इस तरह से फूल प्रजनन में सहायता करता है। क्लास 10th साइंस का कंप्लीट कोर्स चैनल के ऊपर अवेलेबल है। क्लास 10th साइंस के बाकी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कौन से नए टॉपिक के ऊपर आप लोग क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें।